आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारे 5वें चैप्टर की चर्चा चल रही है। 5वें चैप्टर के अंदर हमने लगभग 86 श्लोक की चर्चा की। आज हम 87 श्लोक से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सियाय भिक्खु इच्छेजा सेज्जमागम्म भोत्तुयं सपिण्डपायमागम्म नृयं पडिलेहिया। सियाय भिक्खु इच्छेजा सेज्जमागम्म भोत्तुयं सपिण्डपायमागम्म नृयं पडिलेहिया। सिया का मतलब कदाचित, कभी, बाई चांस। भिक्खु इच्छेजा, भिक्खु यानी भिक्षु, इच्छेजा यानी इच्छा करे। किसके इच्छा करे? भोत्तुयम, भोत्तुयम ने भोजन करने की, आहार करने की। सेज्ज मागम्म, सेज्ज का मतलब उपाश्रय में, आगमन आकर के, सपिंड पाय मागम्म, सपिंड यानी भोजन के साथ, आगमन आकर के, उंडुयम पडिलेहिया, उंडुयम का मतलब भूमि को, पडिलेहियों ने देख करके क्या करे? विनयेन प्रवेशिता, विनय से प्रवेश करके, सगा से गुरुनो मुनि, गुरु माने गुरु के, सगा से समीप, मुनि यानी मुनि, इरिया वही माया है। इरिया वही है जो प्रतिक्रमण की जो पार्टी है, इच्छा में पड़ी इरिया वही है। इरियापति क्षुद्र को आगमन आकर के परिक्रमे, प्रतिक्रमण करे। एक बार वापस करेंगे हम, एक बार पूरा हिंदी पढ़ लेते हैं। कदाचित भिक्षु सया में आकर, सया उपाश्रय में आकर भोजन करना चाहे तो भिक्षा सहित वहां आकर स्थान की प्रतिलेखना करे। उसके पश्चात विनय पूर्वक उपाश्रय में प्रवेश कर गुरु के समीप उपस्थित हो, इरियापति की सूत्र को पढ़कर प्रतिक्रमण करे। पहले तो आया था कि रास्ते में अगर उनको भूख लगे तो रास्ते में वो कैसे खाना चाहिए, उस मतलब जो 2 दीवारों के बीच हो, ऊपर से ढका हुआ हो। अगर रास्ते में नहीं खाना है मान लो, लेकिन उपाश्रय में आ गया तो उपाश्रय में आकर के कैसे आना चाहिए, कैसे आहार करना चाहिए, वो बताया इसमें। सियाय भिक्षु इच्छेजा, सिया का मतलब है कदाचित, भिक्षु ने भिक्षु को, सेज्ज का मतलब उपाश्रय में, भूत में भोजन करने की, आगमन आकर के, इच्छा हो तो क्या करे? सपिंड पाए मागम, सपिंड का मतलब है पिंड के साथ, पिंड का मतलब भिक्षा, भिक्षा के साथ आगम आकर के उंडुयम पडिलेहिया, उंडुयम का मतलब स्थान की, भूमि की क्या करे? पडिलेहिया, प्रतिलेखना करे। क्योंकि जब भी भिक्षा करनी होती है तो जहाँ पे बैठना होता है और पूंजना होता है, देखना होता है कहीं जीव जंतु तो नहीं है, तो मुनि भी ऐसा ही करे, विनय पवित्रता। और वो उपाश्रय में आता है तो वो कैसे आना चाहिए? विनय पवित्रता, विनय का मतलब विनय के साथ, पवित्रता, पवित्रता यानी प्रवेश कर, गुरुनो सगा से मुनि, गुरु के समीप, मुनि का मतलब मुनि क्या करे? उपस्थित हो। और इरिया वही मायाएं, इरियापति क्षुद्र को पढ़ करके आगो आकर के क्या करे? परिक्रमे, प्रतिक्रमण करे। ये विधि है कि जब भी भिक्षा से आए मुनि क्या करे? गुरु के समीप पहले तो भिक्षा जो भी लाए वो सब दिखाए, निवेदन करे। उसके बाद इच्छा भी परिक्रम, ये सूत्र है जो पाठी है उसका क्या करे? कालसर्ग करे। प्रतिक्रमण का मतलब है वो इच्छा में परिक्रम जो सूत्र है उस सूत्र का ध्यान करना होता है, उसके बाद लोगस करना होता है। ये विधि है। कहीं पर भी बाहर क्योंकि जाते हैं, रास्ते में आने जाने में जो भी छोटे मोटे जीवों की हिंसा हुई हो तो
उनकी आलोचना करने के लिए इस पार्टी की हमेशा क्या करते हैं, ध्यान करते हैं इस पार्टी का, यानी चंपड़ू इस पार्टी का ध्यान करते हैं, क्योंकि उसमें सारा जो भी हम आने जाने में कभी जीव जंतु भी आ सकते हैं, कभी लीलन फुलन भी आ सकती है, उसमें सारी चीजें बताई गई है। क्योंकि एक इंडिया, बे इंडिया, ते इंडिया, छोर इंडिया अपन सारा बोलते हैं, तो आपको ध्यान में है कि वो कैसे एक इंद्र जीवों की विराधना की हो, दो इंद्र जीवों की विराधना की हो, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की विराधना की हो, लीलन फुलन पे चला हूँ, यानी जीव को मैंने इधर उधर किया हो, जीवों के ऊपर पैर आ गया हो, तो उसका क्या करते हैं, प्रायश्चित करने की दृष्टि से उसका प्रायश्चित करते हैं। वो एक प्रकार का प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण का मतलब वो पूरा प्रतिक्रमण नहीं करते, वो तो प्रतिक्रमण तो सुबह शाम करते हैं, लेकिन ये जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो ये विधि है साधु साध्वी समणी जी की, कहीं भी कभी भी बाहर जाकर के आए, उनको इच्छा में पड़ के इस पार्टी का ध्यान करना होता है और उसके ऊपर एक लोगस बोलना होता है। आभो इत्तान निशेषम अय्यारम जहक्कमम गमनागमने चैव हत्तपाणेव संजये। आभो इत्तान निशेषम अय्यारम जहक्कमम गमनागमने चैव हत्तपाणेव संजये। आभो इत्तान का मतलब है आने जाने में, आभो इत्तान निशेषम अय्यारम जहक्कमम, आने जाने में, और जहक्कमम यथाक्रम, अय्यारम अतिचार, गमनागमने, गमनागमने का मतलब आने जाने में, भक्त पाणी में भक्त और पान लेने में, संजय का मतलब संयमी, तो संयमी क्या करे, भक्त पाणी, भक्त यानी भोजन, पानी यानी पानी, भोजन और पानी लेने में, गमनागमन आने, गमन यानी जाना, आगमन आना, जाने और आने में, आभोग्य, आभोग्य का मतलब है याद कर, निश्चय संपूर्ण, अय्यारम अतिचारों को, जह कमम यथा क्रम से याद करके उसका क्या करे, वो आगे बता रहे हैं। आने जाने में और भक्त पान लेने में लगे समस्त अतिचारों को यथाक्रम याद कर, जह कम यथाक्रम, आभो इत्तान याद कर, निश्चय संपूर्ण, अय्यारम का अतिचारों को याद कर क्या करे, उज्जुपन्नो, उज्जुपन्नो का मतलब, उज्जु का मतलब रिजु, री को हो जाता है प्राकृत में, उज्जुपन्नो का मतलब है रिजु, रिजु प्रज्ञा, अणुविज्ञो, अणुविज्ञो का मतलब अनुद्विग्न, यानी किसी भी प्रकार की आकुलता व्याकुलता न हो, अवक्षिप्तेन, अव्याक्षिप्त चित्त से, एकदम प्रसन्न चित्त से, आलोए, गुरु सगा से, गुरु के समीप क्या करे, आलोए आलोचना करे, जन जहा गह्यम भवे, जहां मने यथा, जैसे गह्यम ने ग्रहण की है भिक्षा, वैसे ही आकर के गुरु को निवेदन करे, मैंने इस रूप में भिक्षा को ग्रहण किया था, एक एक बात को याद करके गुरु को निवेदन करे, और उसके बाद प्रसन्न चित्त से, एकदम प्रसन्नता से, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, आकुलता व्याकुलता नहीं, शांति के साथ गुरु को सब निवेदन करे और प्रायश्चित ग्रहण करे। तो आपको समझ में आ गया, एक बार वापस कर सकते हैं। आभो इत्तान निशेषम अय्यारम जहक्कमम गमनागमने चैव भक्त पाणेव संजय। गमनागमने, गमन यानी जाना और आगमन आना, जाने और आने में, भक्त पाणी यानी भक्त पान लेने में, संजय यानी संयम, मुनि क्या करे, निशेषम, निशेषम ना समस्त, अय्यारम का अतिचारों को, जहक्कम यथाक्रम, आभूता का मतलब याद कर, उज्जुपन्नो, उज्जुपन्नो नहीं रिजु प्रज्ञ मुनि, मुनि कैसे है ना, एकदम रिजु होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आधी बात तो बता दी आधी बात छुपा दी, ऐसा नहीं, जैसा अंदर वैसा ही बाहर, क्योंकि जितनी सरलता होती है
उतनी मुक्ति जल्दी होती है, जितनी माया छल कपट होता है उतनी मुक्ति हमारे से दूर होती जाती है। तो मुनि को कैसा होना चाहिए? ऋजुपन्ना, ऋजु प्रज्ञा ने सरल होना चाहिए। और अणुविज्ञो, अनुद्विग्न मैंने उद्विग्नता नहीं, आकुलता व्याकुलता नहीं। अविक्षिप्तेन प्रसन्न चित्त से, गुरु सगा से, गुरु के समीप आलोए आलोचना करे, जहां गह्यम भवे, जिस प्रकार से भिक्षा को ली हो उसी प्रकार से गुरु को कहे। ये विधि है कि आते ही जैसे ही भिक्षा ग्रहण करके आए गुरुदेव को निवेदन करे, गुरुदेव ऐसे ऐसे में गया था, इतने इतने घरों में गया था और इस प्रकार में मैंने भिक्षा ग्रहण की, पूरी सरलता के साथ सारी विधि बता दे। उसके बाद गुरु से प्रायश्चित ले, गुरुदेव जो भी प्रायश्चित हो तो आलोचना दो हमें। तो गुरुदेव क्या करते हैं? आलोचना देते हैं। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो 90 श्लोक कंप्लीट हो गया, 91। अब हम सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। न सम्ममालो इयं होज्जा उद्दिम्पच्छावजं कणं गुणो पणिक्कमेतस्य वो सत्थो चिन्तये इमं। न सम्ममालो इयं होज्जा, न सम्म का मतलब सम्य यानी सम्यक, आलो यानी आलोचना, सम्यक प्रकार से आलोचना न हो जा, न हुई हो। होज्जा आता है प्राकृत में आपके, सम्य ने सम्यक प्रकार से, आलोयम का आलोचना, न हो जा न हुई हो, वमिश अथवा, उद्यम पच्छाओ जमगण, पहले अथवा पच्छा ने बाद में, पहले की हो और बाद में की हो। कुछ जैसे पहले दोष लगे उसको तो बाद में बताया, बाद में लगा उसको पहले बता दिया, आगे पीछे की हो। तो पुणो पड़िक्कमे तस्स, उसका, पुणो मैंने पुनः, तस्स में उसका, पड़िक्कमे प्रतिक्रमण करे, वो सत्तो चिंते इमम, और वो सत्तो का मतलब है शरीर को स्थिर बना, इमम चिंते इस प्रकार चिंतन करे। क्योंकि वो भिक्षा लेकर के आ गया, गुरु के समक्ष निवेदन कर दिया। पिछले श्लोक में हमने देखा, फिर गुरु को निवेदन किया कि आलोचना दो, तो गुरु के समक्ष आलोचना देने के लिए निवेदन किया। लेकिन इस श्लोक में बताया है कि सम्यक प्रकार से आलोचना न किया, आलोचना भी करनी हो तो एकदम सम्यक प्रकार से अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर सम्यक दृष्टि से सम्यक प्रकार से न की हो, आगे पीछे की हो, कुछ बातें आगे पीछे कर दी हो, तो उसमें क्या करे? तस्य मतलब उसका, पड़िक्कमे प्रतिक्रमण करे, और इमम चिंते इस प्रकार चिंतन करे। किसमें? वो छठो, शरीर को स्थिर कर, इस प्रकार चिंतन करे। जब प्रतिक्रमण करे यानी ध्यान कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में अपने शरीर को स्थिर करके वो वापस चिंतन करे, मैंने किस किस में, किस रूप में दोष लगाए थे रास्ते में, भिक्षा जाते समय किस रूप में दोष लगे, मैंने गुरुदेव को क्या आगे पीछे तो कुछ नहीं बोला था, वो सारा चिंतन करे और फिर ध्यान करे, प्रतिक्रमण करे। अहो जिणे असावज्जा वित्ती साहुण देश्या मुख साहन हेउस साहु देहस धारणा। अहो मैंने आश्चर्य है, जिणे हिम, जिणे मैंने भगवान ने, असावज्जा, असावज्जा का मतलब है निर्वद्य, वित्ती साहुण देशिया, साहुण का मतलब साधुओं के, देशिया का मतलब उपदेश दिया है, वित्ती बने भिक्षा के लिए, मुख्य साहन यूस, मुख्य का मतलब मोक्ष साधना के, यूस का हेतुभूत, साहु देह धारणा, साहु देश ने संयमी शरीर की धारणा के लिए निर्वद्य वृत्ति का उपदेश दिया है। अहो जेणे असावज्जा, अहो मिस आश्चर्य है कि जेणे भगवान ने मुख्य साहन हिंस, मोक्ष के साधन के हेतुभूत, साहन का मतलब साधुओं को, असावज्जा व्यक्ति, असावज्जा ने निर्वद्य वृत्ति में भिक्षा का देश हमने उपदेश दिया है। कितना आश्चर्य है कि भगवान ने साधुओं के मोक्ष साधना के हेतुभूत संयमी शरीर की धारणा के लिए निर्वद्य वृत्ति का उपदेश दिया है। क्योंकि भगवान है वो कभी भी पापकारी, जिसमें पाप लगते हो वैसा कोई भी उपदेश नहीं देंगे। भगवान का जो भी उपदेश होगा वो निर्वद्य होगा, यानी
जिसमें बिल्कुल भी दोष न लगता हो वैसा उपदेश होगा। तो भगवान कह रहे इस श्लोक में कि कितना आश्चर्य है कि भगवान ने साधुओं के मोक्ष साधना के हेतु संयमी शरीर की धारणा के लिए निर्वृत्य वृत्ति का उपदेश दिया है। क्योंकि संयमी है, शरीर है, तो आहार पानी तो करना पड़ेगा। बिना भोजन किए शरीर लंबे समय तक चल नहीं सकता है। तो साधु बन गए फिर भी आहार तो करना पड़ता है, भोजन तो करना पड़ता है। बिना भोजन जी नहीं सकते हैं। लेकिन वो भिक्षा भी लेनी है तो कैसे लेनी है? निर्वृत्य, जिसमें पाप बिल्कुल भी न लगता हो, दोष न लगता हो, वैसी वृत्ति का मतलब भिक्षा लेने का भगवान ने क्या किया, उपदेश दिया है कि वैसी भिक्षा ग्रहण करो जिसमें आपको बिल्कुल भी दोष न लगता हो। क्योंकि मोक्ष, ये संयमी जो शरीर है वो मोक्ष साधना का कारण है। क्योंकि संयमी जीवन से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो संयम जीवन ग्रहण कर लिया, वो मोक्ष के लिए आप साधु बने हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो, उसके लिए साधु बने हैं। साधु बन गए, लेकिन साधु बिना भोजन पानी से रह नहीं सकता है। तो वो उनको भी कैसे भिक्षा करनी है? निर्वृत्ति वृत्ति से, जिससे किसी भी प्रकार का दोष न लगे, वैसे भिक्षा ग्रहण करने का भगवान ने विधान किया है। नमोकारिण पारिता करेता जिन संतवम सज्जायम पट्टवेत्ताणम विस्मित खणम मुनि। नमोकारण पारिता, जब वो कायोत्सर्ग, क्योंकि वो जब वो साधु गुरु के पास आया, गुरु से निवेदन किया, निवेदन करने के बाद वो ध्यान में स्थिर हो गया। ध्यान में स्थिर होने के बाद वो कायोत्सर्ग अगर हम पूरा करते हैं, वो हमें कैसे पालन करना चाहिए बता रहे हैं इसमें। नमो कारण पारेता करेता जिन संतवम सज्जायम पट्टवेत्ताणम विस्मित खणम मुनि। इस चिंतन में कायोत्सर्ग को नमोकार नमस्कार मंत्र के द्वारा पारिता ने पूर्ण कर, जिन संतवम, जिन संस्थाओं ने तीर्थंकर स्तुति करे, सज्जायम, सज्जायम स्वाध्याय की, पठ्यवेत्ताणम प्रस्थापना ने प्रारंभ करे, विस्मित खणम मुनि, खणम ने क्षण भर के लिए, विस्मित ने विश्राम करे, मुनि ने मुनि, मुनि क्षण भर के लिए विश्राम करे। काव्यसर्ग जैसे पूरा करना है तो नमस्कार मंत्र बोल करके हम काव्यसर्ग पूरा करते हैं। तो इसमें बताया कि मुनि भी क्या करे, काव्यसर्ग पूरा करे। तो नमोकार पारिता, नमस्कार मंत्र के साथ पारिता पूर्ण करके, करेता जिन संस्थाओं, जिन संस्थाओं, जिन संस्थाओं ने, जिन संस्थाओं का तीर्थंकर की स्तुति करे, यानी नमस्कार मंत्र के साथ जो इच्छांग परिक्रम को ध्यान किया था उसको नमस्कार मंत्र बोल करके पूरा करे। उसके बाद जिन संस्था ने तीर्थंकर की स्तुति करे, यानी लोगश का उच्चारण करे, और उसके बाद क्या करे, स्वाध्याय की प्रस्थापना करे, स्वाध्याय प्रारंभ करे, और फिर क्षणम मैंने क्षण भर के लिए विस्मित विश्राम ले, मैंने जैसे गोचरी करके आ गया, उसके बाद कायोत्सर्ग किया, कायोत्सर्ग करके फिर स्वाध्याय करे, स्वाध्याय करके फिर उसके बाद लगे कि अब थोड़ा विश्राम करना है तो थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। बाकी वो साधु का नियम होता है, प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे प्रहर में ध्यान करे, तीसरे प्रहर में गोचरी करे, वो सारा नियम होता है। अभी वर्तमान समय एक टाइम का आहार का नहीं है, पहले के जमाने में एक टाइम ही साधु होते थे, वो भोजन करते थे। अभी तो तीनों टाइम करते हैं, सुबह नाश्ता में भी जाते हैं, ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी डिनर भी तीनों टाइम लेते हैं। लेकिन भगवान महावीर के टाइम तो ये नियम था। उसके बाद भी काफी समय तक, एक साल एक टाइम भोजन का चला था। आचार्य तुलसी के टाइम ही शायद प्रारंभ हुआ 3 टाइम का, इससे आचार्य तुलसी तक भी ये चलता था। फिर आचार्य तुलसी ने देखा वर्तमान का संगठन ऐसा नहीं है कि एक टाइम खा के रह सके, क्योंकि छोटे छोटे संत भी होते थे तो उनके लिए भी खुला किया। फिर धीरे धीरे करके लगा कि कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, मैंने ओल्ड एज वाले हैं, वो भी नहीं रह सकते हैं, तो धीरे धीरे करके उसको खुला किया। फिर तीनों टाइम गोष्ठी शुरू होगी। तो अभी तो लगभग सभी संघों में 3 टाइम है। एक शायद दिगंबर जो परंपरा है उनमें जो साधु होते हैं
वो एक टाइम ही खड़े खड़े भोजन करते, वो हाथ में लेकर के भोजन करते हैं, क्योंकि उनके पास पात्र नहीं होते हैं। उनको गृहस्थ ही खड़े खड़े से वो हाथ रखते हैं, उनको खड़े खड़े गृहस्थ लोग भोजन कराते हैं। वो बहुत बड़ी बात है। वो पानी भी बाद में नहीं पीते हैं, एक टाइम भोजन करके उसी समय पानी भी पी लेते, जो भी खाना होता है एक टाइम खड़े खड़े वो खा लेते हैं। दिगंबर परंपरा में आज भी वो विधि भगवान महावीर स्वामी ने जो बताई वो आज भी उनकी चल रही है। और वो उस समय भगवान महावीर के टाइम जो साधु साधु होते थे, वो काफी जो साधु होते थे वो लगभग वस्त्र नहीं पहनते थे, कुछ वस्त्र पहनते थे, कुछ नहीं पहनते थे। तो आज जो दिगंबर परंपरा के जो साधु है, वो अगर अपन भगवान महावीर स्वामी के साधु को देखना हो तो दिगंबर परंपरा के जो साधु उनको देख लो कि उस समय भगवान महावीर के टाइम में साधु किस रूप में रहते थे। आज भी वो हमारे सामने एग्जाम्पल है। मेष मंतो इमं चिंते ये मट्टम लाभ मठ्ठियो जय में अनुग्रहम कुज्जा साहो जानी तारियो। मेष मंतो विश्राम करता हुआ, इमम इस प्रकार चिंतन चिंतन करे, लाभ मठ्ठियो ये मट्टम, लाभ मठ्ठियो का मतलब है लाभार्थी, लाभार्थी ने मोक्ष का इच्छा, मोक्ष की इच्छा करने वाला। मुनि, साहू का मतलब मुनि है, वो क्या करे, ये मट्ठम हित कर अर्थ का चिंतन करे, जय में अनुग्रहम कुज्जा साहू जानी तारियो। यदि आचार्य और साधु मुझ पर अनुग्रह करे, जय का मतलब यदि, यदि यह था, इसको आधेर्यो ज से ज हो गया। यदि मैं मैंने मुझ पर, अनुग्रह मैंने अनुग्रह, कुज्जा मैंने करे, साहू जानी तारियो, तो साधु अगर मेरे पे अनुग्रह करे, आचार्य साधु कोई अनुग्रह करे तो मैं क्या मानू कि मैं संसार समुद्र से तर गया। अनुग्रह करे तो मैं निहाल हो जाऊं, मानू कि उन्होंने मुझे भव सागर से तार दिया। विश्राम करता हुआ लाभार्थी यानी मोक्षार्थी मुनि इस हितकर अर्थ का चिंतन करे। यदि आचार्य और साधु मुझ पर अनुग्रह करे तो मैं निहाल हो जाऊं, मानो कि उन्होंने मुझे भव सागर से तार दिया। क्योंकि जब भिक्षा लेकर के आता है तो आने के बाद वो अपने आप खाना नहीं होता है, पहले निवेदन करना होता है, गुरुदेव को, साधु साधियों को इनविटेशन देना होता है, बुलाना होता है, आप कृपा कराओ, भोजन लो, मैं लेके आया हूँ। आप अगर कृपा कराते हैं तो मैं मानूंगा आपने मेरे को उद्धार, मेरा निहाल कर दिया, मेरे को संसार समुद्र से आपने पार कर दिया, भव सागर से पार कर दिया, मुझे तार दिया। वो इस प्रकार वो चिंतन करेगा। तो वो विधि है कि कोई भी चीज लाते हैं तो गुरुदेव को निवेदन करते हैं, गुरुदेव आप ले आओ। जो बड़े साधु संत होते, छोटे होते, उन सभी को बोलते हैं आपकी कोई भी इच्छा हो, रुचि हो तो आप इनमें से ले सकते हैं। अगर कोई लेता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है और मन में विचार आता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज मेरे पर साधु साथियों ने, गुरुदेव ने कृपा की। तो वो मानता है कि आज तो मुझे भव सागर से आपने तार दिया है। इस प्रकार वो चिंतन करता है। साहवो तो चेत्यणम निमन तेज जहत कमम जय तत्व के इच्छेजा तेहिं शक्तिं तो गुंजये। साहवो तो चेत्यणम, चेत्यण प्रेम पूर्वक, निमन तेज निमंत्रण, वह प्रेम पूर्वक साधु को क्या करे, जह कमम यथाक्रम, निमन तेज निमंत्रण दे, और जय तत्व के इच्छेजा तेहिं शक्तिं तो गुंजये। जय का मतलब यदि, तत्व में उनमें से, कोई, तेहि में उनके सत्य में साध, गुंजन भोजन करने की इच्छा करे। वह जो साधु है भिक्षा लेकर के आया है, वो क्या करे, प्रेम पूर्वक साधु को यथाक्रम निमंत्रण दे। यथाक्रम क्रम से, बड़े छोटे के क्रम से वो निमंत्रण दे, इन्विटेशन दे। उन निमंत्रित साधुओं में से यदि कोई साधु भोजन करना चाहे तो उनके साथ भोजन करे। तो वो विधि है, वो निमंत्रण देता है, यदि कोई चाहे तो उनके साथ भोजन करे, यदि कोई न चाहे तो अकेला ही भोजन कर सकता है, वो बताया है आगे। तो आगे आगे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो 95 श्लोक हमारे हो गए हैं, अब 100 श्लोक है, अभी 5 श्लोक और बाकी है। 5 श्लोकों की चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसमें से किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम।